जय माता दी। मैं हूं हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं कि एक ऐसा तरीका जिससे कि आप हमेशा खुश रह सकते हैं। तो कौन सा आखिर ऐसा तरीका है जिससे कि आप हमेशा खुश रह सकते हैं? चलिए इस वीडियो में जानते हैं और सब कुछ एक एक बात करके मैं आपको समझाती हूँ। पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे क्योंकि बहुत ही ये इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूले। और चलिए अब शुरू करते हैं और बताते हैं आखिर कौन सा ऐसा तरीका है जिससे कि आप हमेशा खुश रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि हर एक चीज का फॉर्मूला होता है। दुखी रहने का फॉर्मूला, सुखी रहने का फॉर्मूला, काम आसान करने का फॉर्मूला, काम जल्दी करने का फॉर्मूला, हर एक चीज का फॉर्मूला होता है। तो उसी तरह से हमेशा खुश रहने का भी एक फॉर्मूला है जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। फॉर्मूला क्या, समझ जाइए कि ट्रिक्स। हर एक चीज का एक ट्रिक्स होता है जिससे कि आप जल्दी से जल्दी वो काम कर सकते हैं। तो जल्दी से और हमेशा से आप भी खुश रह सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए क्या होता है कि हम लोग जब भी खुश होते हैं, दुखी होते हैं, सुखी होते हैं तो कैसे होते हैं? खुश का मतलब क्या हुआ? खुश रहने का मतलब होता है कि हम अनुभव करते हैं, है ना। जब हमारे शरीर में कोई कष्ट होता है, पीड़ा होता है, तो उसे हम कष्ट कहते हैं, पीड़ा कहते हैं, वो शरीर में होता है। लेकिन जब हम अंदर, हमारे शरीर के अंदर में कुछ है जो कि अनुभव करता है कि हमको बहुत दुख है या हमको बहुत खुशी हो रहा है, तो ये आपको क्या शरीर में वो होता है खुशी? नहीं ना, आपके अंदर कुछ है जिसमें कि आपको खुशी होता है, आपको खुशी का अनुभव कराता है। दुख हो, सुख हो, सब कुछ आप अनुभव कर पाते हैं। दुख आपको क्या शरीर में होता है? नहीं, शरीर में पीड़ा हो सकता है, दुख नहीं हो सकता है। इस बात को देखिए समझना पड़ेगा पहले तो इसका मतलब क्या हुआ कि खुश हम ये तन से नहीं रहते हैं, खुश हम जरूर अपने अंदर से रहते हैं। तो हमारे अंदर में क्या है? तो हमारे अंदर में आप कहेंगे कि आत्मा है। तो आत्मा को तो ना तो सुख होता है ना दुख होता है, वो तो प्रकृति से बिल्कुल परे है। ये भी बात क्लियर है, आप जानते ही हैं। मैं हमेशा ऐसा वीडियो में आपको बताते रहती हूँ और ये 100% सही भी बात मैं बताती हूँ। आप शास्त्र में भी जाके पढ़ सकते हैं या साइंस भी यही कहता है कि आत्मा को किसी तरह का कुछ भी नहीं होता है अनुभव। वो तो मतलब बस प्रकृति से ही अलग हट करके है, ना वो मरता है, ना कटता है, ना जलता है। ये बात सबको पता है। तो आखिर ऐसा कौन सा चीज है हमारे शरीर में या अंदर में कहीं भी, वो कौन सा ऐसा चीज है जिससे कि हमको सुख का, दुख का अनुभव होता है? कुछ तो होगा ना, शरीर में नहीं होता है, आत्मा में नहीं होता है। तो आखिर कहाँ ये सुख दुख है, कहाँ खुशी है, कैसे हम खुश हो जाते हैं? कोई हमारे विपरीत कार्य कर दिया तो हम दुखी हो गए, कोई हमें मेरे अनुकूल कोई कार्य कर दिया तो हम खुश हो गए। आखिर ये खुश और दुखी और सुखी ये सब अनुभव कैसे, कौन करता है अनुभव? तो आप अगर समझ गए हैं तो आप सही समझे हैं। ये तन और आत्मा, शरीर और आत्मा दोनों से हट करके भी एक चीज होता है और वो होता है आपका मन। आपके ही शरीर के अंदर एक और चीज है, वो है आपका मन। ये मन जो है ना, यही आपको सुख दुख का अनुभव कराता है, खुशी का अनुभव कराता है। आप खुश हो जाते हैं या तो फिर आप बहुत दुखी हो जाते हैं, तो वो आपको मन जो है वो अनुभव कराता है। और यही मन जो है वो आपको सुखी या दुखी रहने के लिए कार्य भी करवाता है। आपसे ऐसे ऐसे कार्य करवाता है कि आप या तो सुखी हो जाते हैं या तो दुखी हो जाते हैं। जब आप मन के
अनुकूल चलते हैं तो आप कहीं ना कहीं दुखी हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए आप सुखी रहते हैं कि लगता है बहुत अच्छा, कि बहुत हम अपना मनपसंद कार्य कर लिए, उस वक्त आपको अच्छा लगता है, लेकिन जब उसका परिणाम होता है तब आप बहुत दुखी हो जाते हैं। और वो मन ही अनुभव भी करता है, वो मन ही आपको बताता है कि आप बहुत दुखी हैं। अगर आप मन का ना सुने, मन का सुने ही नहीं, वो जो जो बोल रहा है आप उसको अनुभव ही नहीं करें, तो देखिए ना आपको खुशी होगा, ना दुखी होगा, ना दुख होगा, ना सुख होगा, कोई भी चीज का अनुभव नहीं होगा। आप मन के हिसाब से चलना ही बंद कर दीजिए। तो आपको कैसे मन के हिसाब से आप नहीं चलेंगे? मन तो आपका कर रहा है कि नहीं चलो अभी बहुत गप्पे लड़ाए, या आपका मन कर रहा है चलो कहीं घूमने जाए, जबकि सही समय नहीं है। और मन जहां आपको कह दिया, बस बुद्धि से वो अपना गिटर पिटर कर लेता है और बुद्धि उसको अनुमति देता है, हाँ चलो ठीक है करते हैं, और वो गलत फैसला हो जाता है और हम दुख के कारण को अपना ढूंढ लेते हैं और हम फिर अनुभव करने लगते हैं। वही मन जो आपको ये कार्य करवा दिया, वही मन फिर आपको अनुभव भी करा देगा कि आप बहुत दुखी हैं। तो देखिए मन कितना बड़ा छलिया है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि मन के अनुसार आप बिल्कुल ना चले। देखिए आप मन के अनुसार नहीं चलेंगे, आप ये देख करके चलिए कि हमें किस चीज करने से हमेशा के लिए स्थिर तरीका से हमें सुख की प्राप्ति होगी या हम खुश रह पाएंगे हमेशा के लिए। उस चीज को सोचे विचारे और उसके बाद फिर आप कार्य करें, बुद्धि के हिसाब से कार्य करें, दिल के हिसाब से कार्य करें, लेकिन आप मन के हिसाब से कार्य नहीं करें, क्योंकि मन और बुद्धि और विवेक और विचार सब कुछ अलग अलग चीज है। ये सब में बहुत बड़ा फर्क है। तो आप ऐसा सोच विचार करके पूरा विवेक के साथ आपको कार्य करना है, ना कि आपके मन के अनुसार कार्य करना है। आप जब तक मन का सुनते रहेंगे ना तो आपको दुख सुख अनुभव होते रहेगा, और जब आप मन का करना छोड़ देंगे ना तो आप हमेशा के लिए खुश रह सकते हैं। देखिए जो हम खुशी का अनुभव करते हैं, दुख का अनुभव जो करते हैं, वो कैसे करते हैं? आप अपने कारण कभी भी दुखी या सुखी नहीं होते हैं। आप हमेशा दुखी और सुखी दूसरों के कारण होते हैं। आपके जो शरीर में, दिमाग में, आत्मा में, दिमाग में, मन में चलता है ना, वो सब किसके चलते चलता है? बस दूसरों के वजह से चलता है। दूसरों ने, फलना ने हमें ऐसे कह दिया, फलने ने हमें ऐसे करने के लिए कहा है, फलना ने वो चीज कह दिया। तरह तरह का प्रपंच जो है दूसरों का आपके दिमाग में, आत्मा में, दिल में, हर जगह आपके रग रग में वही सब चलते रहता है, और आप फिर परेशान होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, और खुशी आपके जीवन में कभी आता ही नहीं है। तो दूसरों के चलते हम खुश या दुखी, सुखी क्यों रहें? हम अगर सुखी रहेंगे तो हम अपने चलते रहेंगे, हम अगर खुश रहेंगे तो अपने चलते रहेंगे। तो आप दूसरों के विचार को, दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, और जब अपने आप, अपने अंदर के बारे में सिर्फ सोचेंगे ना, तो देखेंगे कि आप तो बिल्कुल मौन हैं, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, आपको तो कुछ भी नहीं चाहिए, आप एकदम शांत भाव में हैं, एकदम अच्छे से हैं। तो आप दूसरों को विचार को करना छोड़ दीजिए, तो देखिए आप एकदम मौन हो जाएंगे, और जब मौन हो जाएंगे ना तो आप अपने अंतर आत्मा से जुड़ पाएंगे, अपने अध्यात्म में आप रह पाएंगे। और इस तरह से जब आप मेडिटेशन करेंगे, अपने आप को एकाग्र कर लेंगे ना, तभी आप उस परमात्मा से जुड़ पाएंगे। और जब आपका अंतरात्मा, आपका आत्मा उस परमात्मा से जुड़ेगा ना, तब आपको हमेशा के लिए खुशी मिलेगा, आप हमेशा के लिए खुश हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था एक ऐसा तरीका जिससे आप हमेशा के लिए खुश हो सकते हैं। तो ये तरीका आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो ऐसा ही वीडियो और अच्छी जानकारी के लिए मेरा वीडियो देखते रहें। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।